एक आदमी को मीटिंग खत्म होते ही उसकी पत्नी का फोन आया। वह घबरा गया और तुरंत अपने सभी कर्मचारियों से बोला, शांत रहो, कोई आवाज मत करो। दरअसल उसकी पत्नी उसे लंच देने आना चाहती थी। उसने पूछा, तुम इस वक्त किस रिपेयर शॉप में काम कर रहे हो? आदमी ने तुरंत अपने सहायक से मदद ली और उसकी खोज के बाद पत्नी को एक शॉप का नाम बता दिया। लेकिन पत्नी बोली, मैं तो वहां पहुंचने ही वाली हूँ। ये सुनते ही आदमी ने तुरंत आदेश दिया, इस रिपेयर शॉप को अभी खरीद लो। असल में वह आदमी एक अमीर व्यवसायी था, लेकिन उसने अपनी पत्नी को अपनी असल पहचान नहीं बताई थी, क्योंकि वह उसकी वफादारी की परीक्षा लेना चाहता था। गरीब होने का नाटक जारी रखने के लिए उसने पूरे $10 लाख खर्च कर उस घाटे में चल रही रिपेयर शॉप को खरीद लिया। शॉप का मालिक बहुत आभारी हुआ, यहाँ तक कि उसने झुककर आदमी के जूते तक पॉलिश कर दिए। लेकिन तभी यह नजारा उसकी पत्नी ने देख लिया। पति ने उसे देखते ही तुरंत मालिक को उठाया और सीधा खड़ा कर दिया, जैसा कि उसने सोचा था। पत्नी बहुत हैरान थी कि अभी अभी क्या हुआ। अपनी असली पहचान छिपाने के लिए आदमी ने कहा, इस शॉप ओनर को एक अजीब सी आदत है। यह सुनकर पत्नी हैरान और गुस्से में आ गई। पत्नी को और यकीन दिलाने के लिए आदमी ने मालिक की बुराई शुरू कर दी। कहने लगा, यह हमेशा मुझे परेशान करता है, मुझसे बेकार का काम करवाता है। यह सुनकर पत्नी का गुस्सा और बढ़ गया। वह गुस्से में शॉप के अंदर घुस गई और जोर से चिल्लाई, तुम मेरे पति को परेशान करते हो, अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ। पत्नी के गुस्से से घबराकर शॉप मालिक ने ऑस्कर विजेता जैसी एक्टिंग शुरू कर दी। वह जोर जोर से आदमी को डांटने लगा, तू तो एक ऐसा मैकेनिक है जिसे कार ठीक करना भी नहीं आता, दिन भर काम चोरी करता है। ये सुनकर पत्नी थोड़ी असहज हुई, लेकिन उसने तुरंत कार खोलकर खुद मरम्मत शुरू कर दी। सब लोग हैरान रह गए कि एक औरत इतनी कुशल मैकेनिक कैसे हो सकती है। कुछ ही देर में उसने कार ठीक कर दी और बोली, अब इस मरम्मत का 3000 देना पड़ेगा। फिर उसने चेतावनी दी, अगर दोबारा मेरे पति को सताया तो मैं तुम्हारी पूरी शॉप तोड़ दूंगी। ये कहकर आदमी ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और उसे वहां से बाहर ले गया। वह अपनी फ्लैश मैरिज वाली पत्नी से बेहद खुश था। अब उसने ठान लिया था कि वह अपनी पत्नी को अपनी असली पहचान बताएगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।